हेलो दोस्तों, मैं नयन कौर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज करंट के टॉपिक में जो है बजट 2020 और 21। इससे पहले मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। उसमें जो इसी जानकारी थी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताया था। चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। बजट 2020 और 21, ठीक है। बात करते हैं बजट 2020 और 21 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। बजट 2020 और 21 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड में, ठीक है, अर्थात दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। बजट 2020 और 21 के तहत भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कितनी है? तो 2.9 ट्रिलियन डॉलर। बात करते हैं कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान की बात करते हैं तो अमेरिका, ठीक। दूसरे नंबर चीन, तीसरे नंबर जापान, चौथे नंबर जर्मनी और पांचवी तो कौन दोस्तों? तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो हमने 4 लोगों की ऑलरेडी देखी। तो क्या देखा? तो 5वीं कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड में, ठीक है। तो पहले स्थान की बात की तो पहले स्थान की अमेरिका की, और दूसरे स्थान चीन, और तीसरे जापान, और चौथा जर्मनी की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि 2024 में 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अर्थव्यवस्था को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं वर्तमान में कितनी है, तो 2.9 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बजट 2020 और 21 के लिए आर्थिक विकास दर, ठीक है। तो आर्थिक विकास दर जो है 10% करने का अनुमान है, ठीक है। 10% करने का अनुमान है क्या? आर्थिक विकास दर 2020 और 21 में जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी जो है वह 6.5% वृद्धि का अनुमान है। कितना दोस्तों? तो 6.5% वृद्धि करने का अनुमान है। और बात की हमने आर्थिक विकास दर, तो 10% रहने का अनुमान है। उसके बाद बात करते हैं 2020 और 21 के बजट की जो थीम थी, वह थीम क्या थी? तो थीम क्या थी दोस्तों? तो सबका साथ और सबका विकास, यह थीम थी बजट 2020 और 21 की। उसके बाद आते हैं सिंचाई और कृषि के लिए। सिंचाई और कृषि के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना? तो कृषि और सिंचाई के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ साथ ग्रामीण विकास, ठीक है, याद रखना दोस्तों, ग्रामीण विकास के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो कृषि और सिंचाई के लिए कितना? 1.60 लाख करोड़ रुपए, और ग्रामीण विकास के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो 1.23 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम 2025 तक एक पशु में बीमारी होती है, उसका नाम है ब्रूसेलोसिस, ठीक है। ब्रूसेलोसिस यह बीमारी है, यह बीमारी पशु में पाई जाती है। इसे 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके साथ साथ एक भेड़ बकरियों में भी बीमारी पाई जाती है, उसका नाम क्या है? पेस्टे पेटिस रूमेनेट, ठीक है। पेस्टे पेटिस रूमेनेट यह बीमारी है, यह भेड़ बकरियों में पाई जाती है। इसे 2025 तक भी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ 2025 तक टीबी को भी खत्म करने का भी लक्ष्य रखा गया है। कितना? तो 2025 तक टीबी को खत्म करने का भी लक्ष्य रखा गया है। और 2025 में ही पशुओं में बीमारी होती है, उसका नाम क्या है? ब्रूसेलोसिस यह बीमारी है, इसे भी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ 2025 में भेड़ बकरियों में भी पाई जाने वाली बीमारी है, पेस्टे पेटिस रूमेनेट यह बीमारी है, इसे भी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं 2025 तक दूध उत्पादन को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। उसके बाद बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना आवंटन किया गया है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र में 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्वच्छता के क्षेत्र में
12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना? तो 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है स्वच्छता के क्षेत्र में। उसकी बात करते हैं बात कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च किया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में 99,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना? तो शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बात करते हैं जल जीवन मिशन योजना। ठीक है, जल जीवन मिशन के लिए कितना दोस्तों? तो 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसके लिए? जल जीवन मिशन के लिए। ठीक, उसके बाद आते हैं हम औद्योगिक विकास के लिए कितना रुपए आवंटन किया गया है। तो 27,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, बात करते हैं रेलवे के लिए सरकार ने कितना रुपए आवंटन किया है। तो 12,216 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसके लिए? रेलवे के लिए। और एससी और ओबीसी के विकास कल्याण के लिए कितना रुपए आवंटन किया गया है। तो 85,000 करोड़ रुपए। और बात करते हैं एसटी विकास कल्याण के लिए तो 53,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम बात करते हैं कि रक्षा के लिए कितना आवंटन किया गया है। तो रक्षा के लिए 3.37 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ठीक, रक्षा के लिए 3.37 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम बजट 2020 और 21 के तहत कुछ योजनाओं को भी पैसे का आवंटन किया गया है। जैसे बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान योजना। तो प्रधानमंत्री किसान योजना को 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना? 75,000 करोड़ रुपए का। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 6,020 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना को तो 27,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों ने देखे। तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।